दोस्तों, अपना सपनों का घर बनाने में लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 छोटी गलतियां आपके घर को कमजोर और आपके बजट को बिगाड़ सकती है। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा वो 10 बड़े ब्लंडर जो अक्सर लोग करते हैं। नंबर 7 और 9 तो ऐसी है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से उन सारी गलतियों के बारे में बात करते हैं। पहली गलती है सॉइल टेस्टिंग न करवाना। जमीन की लोड बेरिंग कैपेसिटी जाने बिना फाउंडेशन बनाना सबसे बड़ी गलती है। इससे स्ट्रक्चर में सेटलमेंट होता है और दीवारों में क्रैक्स आते हैं। इसलिए आप जहां घर बनवाने जा रहे हैं वहां की मट्टी का टेस्टिंग कराइए कि वहां की मट्टी कैसी है और वहां हार्ड स्ट्रटा कहां पर है। उसके हिसाब से उसकी फाउंडेशन का प्लान कीजिए। दूसरी गलती है सही प्लान और ड्राइंग का न होना। बिना स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के सिर्फ ठेकेदार के भरोसे काम शुरू करना, इससे स्पेस वेस्टेज और स्ट्रक्चरल फेल्यूर का डर रहता है। और अगर आपका एक बार स्ट्रक्चर फेल हो गया तो फिर वही वाली कहावत याद आती है कि अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी सलाह है कि घर बनवाने से पहले इंजीनियर की सलाह ले और ड्राइंग जरूर बनवाए। तीसरी गलती है सस्ता मटेरियल चुनना। थोड़े पैसे बचाने के लिए लो ग्रेड का सरिया, सस्ता सीमेंट या फिर लो क्वालिटी का ब्रिक्स यूज करना लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ता है। चौथी गलती है क्यूरिंग, जिसे तराई भी कहते हैं, उसको करने में लापरवाही करना। कंक्रीट, ब्रिक वर्क और प्लास्टर को सही वक्त तक पानी न देना, इससे घर की स्ट्रेंथ 50% तक कम हो सकती है। इसलिए जब भी आप कंक्रीट का काम करें, जैसे फुटिंग, कॉलम, स्लैब, तो उस टाइम आप 10 से 12 दिन तक तराई जरूर करें। और ब्रिक वर्क और प्लास्टर में भी आपको कम से कम 7 दिन तक तराई करनी चाहिए, क्योंकि जहां भी सीमेंट का यूज होता है वहां पर पानी उसके लिए विटामिन का काम करता है। पांचवी गलती है प्लिंथ लेवल की गलत हाइट लेना। रोड लेवल से प्लिंथ लेवल नीचे रखना, इससे बारिश का पानी घर में घुसने और ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। या फिर रोड लेवल से बहुत ऊपर लेना। मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ऊपर ले लेंगे तो आपके बजट में फर्क पड़ने लगेगा, आपका बजट ज्यादा लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप रोड लेवल से 2 फीट की हाइट पे प्लिंथ लेवल रख सकते हैं। छठा गलती है डैम प्रूफ कोर्स स्किप करना। डीपीसी ना देने से जमीन की नमी दीवारों पर ऊपर तक आती है और पूरी दीवार में सीलन फैल जाती है, जिससे पेंट और प्लास्टर झड़ने लगता है। सातवीं गलती है कॉलम और बीम का गलत साइज और अलाइनमेंट। सरिया की डिटेलिंग में गलती करना या कॉलम को एक लाइन में न रखना स्ट्रक्चरल वीकनेस पैदा करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सरिया की डिटेल्स ड्राइंग में दी हुई है उसी के हिसाब से सरिया स्ट्रक्चर में यूज होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि कॉलम की अलाइनमेंट बिल्कुल एक लाइन में रहे, जिससे कॉलम स्ट्रक्चर का लोड सही तरीके से कैरी करे। आठवीं गलती है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की पहले प्लानिंग न करना। स्लैब कास्टिंग के बाद तोड़ फोड़ करके पाइप्स डालना स्ट्रक्चर को कमजोर करता है। इसका कंड्यूट प्लान पहले से तैयार रखें और इसकी जो ड्रॉप है वो स्लैब के चारों तरफ दे, चारों वाल की तरफ दे, क्योंकि अगर आपका कोई भी पॉइंट उस वाल पे आएगा जहां पे आपने ड्रॉप नहीं दिया है तो आपको कॉलम काट के और दूसरी वाल से उसकी लाइन को लाना पड़ता है। इसलिए हर दीवार पे आपको ड्रॉप देनी चाहिए, जिससे आपको कॉलम काटना ना पड़े और आपके स्ट्रक्चर की मजबूती बनी रहे। नौवीं गलती है वाटर सीमेंट रेशियो का ध्यान नहीं रखना। कंक्रीट में ज्यादा पानी डालने से वाइड्स रह जाते हैं और कंक्रीट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कंक्रीट का काम करें उसमें पानी न मिलाए, ज्यादा, जितना जरूरत है उतना ही मिलाए, क्योंकि आपका जो ठेकेदार और मिस्त्री होते हैं वो अपने काम को आसान बनाने के चक्कर में उसमें पानी मिला देते हैं और पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कमजोर कर देते हैं। 10वीं गलती है अननेसेसरी अपने बजट को बढ़ाना। लोग जब घर बनवाते हैं तब वो 2-4 लोगों की बातों में आकर के कि भाई घर तो एक बार बना रहा है, बार बार थोड़ी ही बनाएगा, वो फिर एलिवेशन में अननेसेसरी खर्चे करने लगते हैं, जो मेरे हिसाब से टोटली वेस्टेज है।
इससे आपके बजट तो बढ़ते ही है, टाइम टू टाइम इसमें आपका मेंटेनेंस भी आता है। आप घर तो आज बना लेंगे, फिर वो 4-5 साल बाद, 10 साल बाद आपका मेंटेनेंस का काम मांगेगा, फिर आपको मेंटेनेंस कराने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप हमेशा अपने एलिवेशन को रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में रखें और बहुत ही सिंपल और सोबर रखें। आप उसी पैसे को बचा के आप उसकी मजबूती में लगाइए, आप उसके अंदर की एसेसरीज आप खरीद लीजिए, है ना? उन सब चीजों में आप उस पैसों का यूज कीजिए। एलिवेशन में करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितनी भी महंगी आप क्लैडिंग करा लीजिए या कोई भी एलिवेशन का काम करा लीजिए, वो मेंटेनेंस मांगेगा ही मांगेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको हर सवाल का जवाब सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका धन्यवाद।